गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा है कंजुगेटेड डाइन्स। ठीक है, तो ये हमारा बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मेन पार्ट है। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है इसमें हमें पढ़ना है कि स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेटेड डाइन्स पढ़ना है, इसमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ द कंजुगेटेड डाइन्स पढ़ना है, एंड हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द कंजुगेटेड डाइन्स पढ़ना है। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो कंजुगेटेड डाइन्स है वो स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक बेसिक डाइन्स के बारे में जान लेते हैं कि कंजुगेटेड डाइन्स क्या होते हैं या डाइन्स क्या किसको कहते हैं। तो आप लोगों ने जैसा कि पहले भी आपने पढ़ा होगा, कंजुगेटेड जो डाइन्स या डाइन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, मतलब अल्कीन्स कंटेनिंग द टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड द डाइन्स और अल्काडाइन्स। ठीक है, वो अल्कीन्स जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दो डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, क्लियर है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दो डबल बॉन्ड्स होते हैं, उसको हम डाइन्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइन्स की। ठीक है, ये जो डाइन्स हैं कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली डाइन्स हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स जिसको हम आइसोलेटेड डाइन्स भी बोलते हैं। सेकंड वन होता है हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन्स, एंड थर्ड वन होता है हमारा कुमुलेटिव डाइन्स। ठीक है, ये आपको हम अभी नीचे स्लाइड करेंगे वीडियो, तो आप उसमें देख लीजिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आइसोलेटेड या नॉन कंजुगेटेड डाइन्स की। ठीक है, आइसोलेटेड या नॉन कंजुगेटेड डाइन्स किसको बोलते हैं, हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ द डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड देन द डाइन इज कॉल्ड आइसोलेटेड और नॉन कंजुगेटेड डाइन। मतलब यदि जो हमारा एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं और जो दो डबल बॉन्ड्स हैं वो अगर एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा सेपरेट है, ठीक है, उनके बीच में दो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो दो डबल बॉन्ड हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड, यानी उनके बीच में एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड की चेन होगी, उस डाइन को हम बोलते हैं आइसोलेटेड या नॉन कंजुगेटेड डाइन। आइसोलेटेड मतलब अलग, ठीक। नॉन कंजुगेटेड का मतलब होता है कि ऑल्टरनेट। ठीक है, कॉन्जुगेटेड में मतलब ये कि एक सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। देखो देख लेते हैं आगे क्या है। सेकंड हमारा होता है कॉन्जुगेटेड डाइन। इफ द डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड देन द डाइन इज कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड डाइन। जो हमारा डबल बॉन्ड है अगर सेपरेटेड बाय एक सिंगल बॉन्ड द्वारा अगर सेपरेटेड है, अलग किया हुआ है, तो उस डाइन को हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन। थर्ड वन है हमारा क्यूमुलेटेड डाइन। क्यूमुलेटेड डाइन हमारा कौन सा डाइन होता है, इफ द डबल बॉन्ड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर देन सच टाइप ऑफ डाइन इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव या क्यूमुलेटेड डाइन। तो क्यूमुलेटेड डाइन वो डाइन्स होते हैं जिसमें जो हमारा डबल बॉन्ड्स है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उनके बीच में दो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड्स हैं उनके बीच में हमारा कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, वो एक आप नेबरिंग जो कार्बन होंगे वो कंटिन्यूसली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये भी हम आपको स्ट्रक्चर के द्वारा आपको दिखा देते हैं, आप देखिएगा अभी। ये देखिएगा, ये 1,4 पेंटाडाइन है। ठीक है, ये देखिएगा कार्बन के साथ CH2 है, H2 है, देन डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर एक सिंगल बॉन्ड CH और नीचे CH2। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड सी, फिर कार्बन हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर देन कार्बन एंड देन उसके साथ दो हाइड्रोजन। ये हमारा नॉन कंजुगेटेड है, क्योंकि अभी इसमें देखिएगा कि दो डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जो दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उनके बीच में एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दो हैं, यानी एक से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड या नॉन कंजुगेटेड डाइन। ठीक है, सेकंड हमारा है कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड डाइन में क्या था, कॉन्जुगेटेड डाइन में हमारा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो हमारा एक सिंगल बॉन्ड
के द्वारा सेपरेटेड है, ठीक है। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में एक सिंगल बॉन्ड है एंड देन अगेन उसके एडजेसेंट में एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। एंड थर्ड वन जो है हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है कंटिन्यूस है, मतलब दो डबल बॉन्ड जो है उनके बीच में कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, वो कंटिन्यूस में हमारे दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों बॉन्ड कंटिन्यूस चेन में है, ठीक है। हमें इस टॉपिक में बेसिकली जो उस पर हमें फोकस करना है वो हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन्स है। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस भी जो हैं मोस्टली कॉन्जुगेटेड डाइन्स के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर जो होता है हमारा कॉम्बी कॉन्जुगेटेड डाइन्स से रिलेटेड होते हैं, और हमारे कई डेली लाइफ में भी जो ऐसे कई कंपाउंड्स हैं प्रोडक्ट्स हैं जो कॉन्जुगेट जिनका स्ट्रक्चर जो है केमिकल स्ट्रक्चर जो है कॉन्जुगेटेड डाइन से मिलता जुलता रहता है, ठीक है। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। अगर हम रबड़ जो हमारे रबड़ जिसको हम नेचुरल रबर बोलते हैं या सिंथेटिक रबर बोलते हैं उसमें हमारा मोस्टली वो पॉलीमर होते हैं, बट हमारे क्या होते हैं वो ब्यूटाडाइंस होते हैं, वो डाइंस होते हैं, उनके अंदर कंजुगेटेड डाइंस होते हैं, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, ये हमारा 1,3-ब्यूटाडीन है या डाइन आप बोल सकते हैं। एक हमारा क्या है कार्बन है, फर्स्ट कार्बन देखिएगा, जो कार्बन कार्बन है, ठीक है, कार्बन 1 और कार्बन 2 है, ये आपस में किसमें हाइब्रिड कौन से हाइब्रिडाइजेशन से कार्बन कार्बन जुड़े हैं, कौन से हाइब्रिडाइजेशन है sp2 देन कार्बन 2 और कार्बन 3 ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है sp2 ये हमारा sp2 देन अगेन हमारा कार्बन 3 और कार्बन 4 जो है ये सिग्मा बॉन्ड है sp2 एंड sp2। जो हमारा कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, अब अभी देखिएगा जहाँ पर हमारा जो डॉट हमारी लाइन से ये हमारी डीलोकलाइज्ड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड को इंडिकेट करते हैं, जहाँ भी हमारा डीलोकलाइज्ड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे ये हमारे डबल बॉन्ड को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और जो कार्बन हाइड्रोजन है ये हमारे s और sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कनेक्ट है, ठीक है। इन कार्बन और हाइड्रोजन में हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इसके आगे में अभी हम और कुछ चीज़ें देखते हैं। जो हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन होता है वो हमारा नॉन कॉन्जुगेटेड या क्युमुलेटिव डाइन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द डाइन्स की हम बात करें तो कॉन्जुगेटेड डाइन इज़ मोर स्टेबल देन द आइसोलेटेड डाइन एंड आइसोलेटेड डाइन इज़ मोर स्टेबल देन द क्युमुलेटेड डाइन, ठीक है। अब हम इसकी स्टेबिलिटी का अगर हम बात करें कि ये इसकी स्टेबिलिटी जो होती है कॉन्जुगेटेड डाइन की, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस फैक्टर्स पे किस पॉइंट्स पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, ये ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड सेकंड होता है हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स होते हैं, इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।